अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा कल हमने 90 प्रश्न का पहला खंड हमने किया था और मैंने तब कहा था कि आपको एक आध खंड और करवा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बताओ इसका कौन सा खंड करवाऊं? खा, गा या घा? बताओ, जो कहोगे वो करवा दूंगा। एक और करवाऊंगा, हैं? खा। चलिए, का तो कल करवा दिया, खा देखते हैं हम लोग। -5/-8 बराबर रिक्त स्थान बटे 24 बराबर 25 बटे रिक्त स्थान। अब इस सवाल को हमें हल करना है। तो मैंने बताया था कि एक कोई चर यहां पर ले लेंगे, एक चर को यहां पर ले लेंगे, एक ऐसी संख्या देखते हैं जिसमें दोनों ही पद दिए हों, अंश और हर दोनों दिए हों, फिर एक दूसरा, एक बार में ये लेंगे और एक बार में ये लेंगे, फिर हल करेंगे। इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए, यानी इसको ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 24 हो। यही तो कर रहे हैं हम लोग। या इसको -5/-8 को ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 25 हो। यह सवाल भी यही लिखा हुआ है। पहले जो और दूसरा जो सवाल था वैसे ही सवाल है ये। ऐसे भी उन सवालों को भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया? इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया कि -5/-8 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 24 हो। अब हम इसको हल करके देखते हैं। -5/-8 बराबर नीचे 24 और ऊपर चर ले लिया हमने a। क्या ले लिया इस बार? चर हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, आबा सादा, का खा गा गा, एक्स वाई जेड एम एन ओ पी, है ना, जो चाहे ले लो। अब हमने क्या ले लिया? ए। अब बताइए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ना तिर्यक गुणा करते हैं, बराबर के इधर भी भिन्न है इधर भी भिन्न है। क्या करेंगे हम लोग? तिर्यक गुणा। या तिर्यक गुणा से भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं अब, क्योंकि पहले हम 8 को इधर लेके जाते हैं फिर इधर लेके आते हैं। हमें a का मान निकालना है तो केवल जो 24 इधर बटे में है उसे इधर गुणा में ले जाइए तो आपका a का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? a का ही तो मान ज्ञात करना है हमें। तो 24 जो इधर बटे में इधर काय में आएगा? गुणा में। भाग में है तो इधर गुणा में आएगा। -5/, अच्छा हाँ, इसका चिन्ह भी बदलेंगे तो माइनस के नीचे का इसका चिन्ह बदलेंगे तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस से क्या हो गया? प्लस का 5 हो गया बटे 8 गुणा 24 बराबर a। ये कितने बच्चों की समझ में आ गया? पक्का? देखिए पहले हमने इसका चिन्ह भी बदल दिया। ये माइनस का था हर, जब हर का चिन्ह बदला तो अंश का भी चिन्ह बदल दिया। कभी भी हर अगर ऋणात्मक है तो उसे पहले धनात्मक जरूर बना लीजिए। कुछ दो एक नियम बताता चल रहा हूं मैं आपको। अगर हर ऋणात्मक है तो हर को क्या करिए? धनात्मक बना लिया। और साथ में इधर ये 24 जो भाग में था इधर काय में आ गया। अब देखिए कट रहे हैं, 8 से 24 कटता है, सीधे सीधे काट सकते हैं। 8 तियां 24, सही है। 8 एकम 8, 8 तियां 5 तियां 15 बराबर a। यानी कि a बराबर कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 5। हो गया हल। अब थोड़ा सा आसान लगा होगा, क्योंकि देखिए पहली बार में चीज थोड़ी कठिन लगती है, इसीलिए मैंने कल करवा के छोड़ दिया। मैंने आज दोबारा बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरे बात अब करते हैं, कौन कौन से लेंगे? इसके साथ ये ले लीजिए, -5/-8 बराबर ऊपर है 25 तो नीचे कितना ले लें? पता b ले लेते हैं। चलिए अब देखिए यहां b बटे में है तो पहले अब इस बार में हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि b को हमें हर से अंश में लाना पड़ेगा ना पहले। तो इसको हर से अंश में ले आइए। -5 गुणा b बराबर 25 गुणा -8। देखिए माइनस का 8 इधर से इधर गया तो हमने काय में लिखा? कोष्ठक के अंदर। बेटा ये बैठ जाओ, भी ना खुद समझ में आएगा ना दूसरे को समझ में आ पाएगा। इससे अगर बात करोगे समझाते समय तो समझ में नहीं आएंगे, फिर सवाल आपको बहुत कठिन लगने लगेंगे। फिर हम लाख समझाते हैं समझ ही नहीं पाओगे, जब सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे, है ना।
इसे कोष्ठक में क्यों लिखा? क्योंकि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं। अगर मान लो ये कोष्ठक नहीं होता, ऐसे समझो, तो देखिए गुणा और गुणा के तुरंत बाद माइनस आ गया, तो ये आपके नियम से, गणित के नियम से गलत हो गई बात। इसलिए ये माइनस का था, तो पहले हमने क्या किया, इसको कोष्ठक के अंदर रख दिया। आई बात समझ में? क्योंकि गणित का नियम है कि दो संक्रियाओं के चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते। ठीक, अब हमें b का मान निकालना है, इसलिए 5 जो इधर गुणा में, इधर काय में जाएगा, भाग में। b बराबर 25 गुणा माइनस के 8 बटे माइनस के 5। ठीक, अब देखिए पहले चिन्हों की गुणा कर लें और उसका हिसाब किताब कर लें, बाद में बात करेंगे। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक, पहले ऊपर की करते हैं। तो ये इनकी गुणा कैसी हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 25 गुणा 8 बटे माइनस के 5। अब 5 एकम 5 और 5m 25, b बराबर, अब देखिए समान चिन्हों का भाग है, अंश भी ऋणात्मक, हर भी ऋणात्मक, तो कैसा आएगा उत्तर, धनात्मक, और 5 अट्ठे 40 प्लस का 40, ये आ गया उत्तर। बस कितना आ जाएगा यहां पर, कितने बच्चों की समझ में आया? अब दो बचे इसके, गा और घा, इनको स्वयं प्रयास कीजिए, अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब अगले सवाल की बात करते हैं, 10वें की, वो भी 10वां सवाल भी बता देता हूं, उसके बाद आपकी ये अभ्यास समाप्त हो जाएगी। क्या है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं लिखिए। बहुत आसान सवाल है और अक्सर इम्तिहानों में, परीक्षाओं में ये आता है। समतुल्य परमेय संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं? देखिए जैसे है पहला कितना बोलो, 2/5, इसके समतुल्य लिखनी है। इसकी एक के अलावा धनात्मक 1 किसी से भी आप गुणा कर दीजिए, जितने से गुणा करिए उतने से ही भाग करिए, तो अंतर नहीं आएगा। तो देखिए पहली प्रथम संख्या समतुल्य लिखनी है ना, कितनी, 2/5 है, बताइए कितने से गुणा कर दें, 2/2 से कर देते हैं गुणा। देखिए 2 से 2 से गुणा करिए और 2 से भाग, 2 एकम 2, 1 हो गया ना, कोई फर्क नहीं आएगा। अब करिए अंश, अंश की गुणा कितनी आएगी, 2 दूनी और 5 दूनी होगी। पहली संख्या ये हो गई। द्वितीय संख्या 3 लिखनी है ना, द्वितीय संख्या बताओ क्या करें, 2/5 है, बताओ कितने से गुणा करें, 3/3 से। चलिए 3/3 से कर देते हैं। ऊपर कितना आएगा और नीचे, यानी अंश हो गया 6 और हर हो गया तृतीय संख्या। बताओ 2/5 है, यही तो संख्या थी, ये जरूर लिखनी है। बताओ कितने से गुणा करें, 4/4 से कर सकते हैं। और यही नहीं, आप ऋणात्मक संख्याओं से भी कर सकते हैं। हाँ, माइनस का 1 और माइनस का 1, दोनों माइनस के करिए। प्लस के 2 की माइनस के 1 से गुणा करिए, कितना आ गया, माइनस का 2। प्लस के 5 की माइनस के 5 से करिए, कितना आ गया, माइनस का। जरूरी नहीं है आप प्लस वाली से ही करें, आप माइनस से भी कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं से भी गुणा कर सकते हैं। किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दीजिए, वो 0 ना हो और 1 ना हो। 0 और अगर 1 होगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए खा एक और सवाल करके दिखा दो इसी का। 3 है ना, तो 2 मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप कर लेना। खा कितना है, अब बताओ प्रथम संख्या। अच्छा आप लोग आगे करो, चलो मैं नहीं करता इस वाले को। चलो कौन करेगा बताओ, आ जाओ। प्रथम संख्या कौन लिखेगा? अरे छुप गए विशाल, अरे विशाल छुप गए। आशीष करोगे? आ जाओ आ जाओ, मैं हूं तो, गलत होगा तो मैं बताऊंगा। आ जाओ आ जाओ। विशाल छुप गया, विशाल के लिए नहीं बुलाया मैंने इसीलिए, विशाल पीछे छुप गया, जितेंद्र के हैं। करो, पहले यही लिखो।
बटे -11, और किसी से भी गुणा कर दो, दोनों की गुणा। हाँ बेटा 2 को बनाने में गोल क्यों बना रहे हो? ये गोल नहीं बनता है, सही से बनाओ दो सीधे। हाँ हाँ बटे, हाँ बराबर कितना आ जाएगा? अंश अंश की गुणा करो, पहले बटे की लाइन बनाओ पहले। कितना आएगा ऊपर? हाँ, और नीचे फिर गोल बना दिया आपने। सही है? अरे क्या गलती हुई? अरे माइनस को चिन्ह ना लगाओ, कहां लगेगा भैया? अब तो ठीक है। चलो भाई, पहला बहुत बढ़िया किया। चलिए द्वितीय संख्या कौन लिखेगा? अरे आ गई, अपने आप चल गई। ये तो हमें बुलाने की जरूरत ना पड़ी। नानी बेटी, पहले बटे की लाइन बनाओ बेटा। ठीक है का? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ देखियो, सही है का? नहीं है सही? सही है। अरे शाबाश, बहुत अच्छा किया। अरे तो बहुत होशियार हो गई। अब तो अपने आप चली आई उठ करके, मेरी बुलाने की जरूरत ना पड़ी। क्यों गायत्री? तृतीय संख्या कौन करेगा? बेटे तुम तो छुप रहे थे, तुम्हें तो बुलाऊंगा ही नहीं मैं इस बार। इस सवाल में नहीं बुलाऊंगा, तुम आ जाओ। चलो क्या नाम है? शिखा। जल्दी से आ जाओ, करो करो करो। पहले बटे की लाइन बनाते, वरना बेटा ऊंची नीची हो जाती लाइन। बटे की बिल्कुल बराबर के बीच में। हाँ गुणा करो, कितने से करेंगे? बहुत बढ़िया किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा तो कर ही लोगे आप लोग अपने आप। और एक बात केवल ध्यान रखना, जैसे देखो बराबर के नीचे माइनस आ रहा है। गायत्री आप भी देख लो बेटा, इधर जब लिखते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखिए, ताकि चिन्ह जो है वो बराबर से आगे रहे। ठीक है? बाकी आप लोग ने बहुत अच्छा किया है, शाबाश। उतार लीजिए इनको, और जो रह गए उन सवालों को खुद कीजिए। ठीक।